हेलो दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ 1000 बेबीज़ की सेकंड पार्ट लेके। तो पहले पार्ट में हम देखे हैं कि सारा ने क्या क्या किया था। उसी केस की तहकीकात करने ऑफिसर आजी, अंसारी और विनोद को एक साथ एक प्राइवेट जगह दिए कि वहाँ से वो लोग इन्वेस्टिगेट कर सके। तो ये लोग इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं बाबिन की असली माँ बाप के पास से, जिसके साथ बाबिन एक्सचेंज हो गया था। बाबिन एक्सचेंज हुआ था एक लड़की रेणुका के साथ। तो उन्हीं के उन टीचर के ही माँ बाप के पास ये लोग गए थे। तो जाके इनको पता चला कि उनकी बेटी मर चुकी है, और वो कैसे मरी वो जानने के लिए ये लोग वहाँ के पुलिस स्टेशन में गए। तो पुलिस स्टेशन में जाके इनको पता चला कि उस लड़की का डेथ का क्या कारण है वो आज तक सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि वो ड्रग ओवरडोज के कारण से मर गई थी। ऑफिसर्स फिर रेणुका के दोस्तों के पास जाके पूछने लगे कि वो लोग बिबिन को पहचानते हैं कि नहीं। फोटो देख के वो लोग बोले ये बिबिन नहीं, हर्षन है, जिसके साथ रेणुका की काफ़ी दोस्ती थी। और रेणुका एक बहुत ही शराबी लड़की थी, वो हर वक्त नशे में धुंध रहती थी, और ये हर्षन के साथ उसकी काफ़ी दोस्ती थी। और अपने माँ बाप के साथ भी रेणुका काफ़ी बदतमीज़ी से बिहेव करती थी। तो एक दिन रात को रेणुका के बर्थडे पे दिन के वो लोग सारे मिलके पार्टी कर रहे थे और बहुत ही मौज मस्ती कर रहे थे। तो क्योंकि रेणुका के बहुत ही सारे दोस्त थे, तो ये सब लोग मिलके मौज मस्ती करने लगे। अचानक से रेणुका कहीं गायब हो गई। तो ये लोग सारे तरफ ढूंढने लगे कि कहाँ पे रेणुका है। तो फिर इनको जाके मिला कि रेणुका गाड़ी में पड़ी हुई है मर के। तरह से रेणुका मर चुकी थी। बिबिन कहाँ रहता था पूछने पे रेणुका के दोस्तों ने एक घर दिखाया। वहाँ पे जाके ऑफिसर्स को पता चला कि वहाँ के लैंडलॉर्ड के साथ बिबिन बहुत ही अच्छा बिहेव करता था, और वहाँ पे वो बहुत ही स्टूडियस था। इसीलिए उस लैंडलॉर्ड ने उसके सारी चीज़ों को संभाल के रखा है, जो कि लैब के कुछ रिसर्च के चीज़ें हैं। फिर ऑफिसर्स ने तय किया कि वो लोग देवन और सुनीर के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि देवन और सुनीर का नाम उस लड़की मर्लिन को मिली थी कागज़ के कुरियर से। तो वो लोग इनको इन्वेस्टिगेट करने निकल गए। सुनीर को इन्वेस्टिगेट करते वक्त इनको पता चला कि सुनीर के पास ये नाइसम अली नाम से आया था, जो कि उसके दोस्त बना था। और ये सुनीर के बैकग्राउंड चेक करने पे पता चला कि सुनीर के पापा, जो कि बहुत ही बदतमीज़ आदमी थे और बात में सुनीर को मारते रहते थे और नशे में धुंध रहते थे, हर वक्त नशा करते थे। तो ये सब बिबिन देखता था, और ऐसे ही बिबिन के साथ सुनीर का अच्छा दोस्ती हो गया। एक दिन बिबिन ने सुनीर से पूछा कि वो चला क्यों नहीं जाता, और उसको 3 लाख रुपए दे के बिबिन निकला और बोला ये खर्च करो तुम। और बिबिन इसके फैमिली के साथ फ़ोटो खिंचवाया, क्योंकि सुनीर का फैमिली बहुत ही इनोसेंट था और इन सारे लोगों के साथ उसके पिता बहुत ही जुर्म करते थे। फिर ऑफिसर गए देवन के बारे में पता लगाना। तो देवन के बारे में पता लगाने पर पता चला कि देवन मर गया था, और देवन एक बहुत ही अच्छा नेता था और बढ़िया स्पीच देता था। देवन का साथ हमेशा रहता था कलेश, जो कि अभी आग का दुकान चला रहा था। तो वहाँ से जाके उससे पता चला कि देवन बहुत ही बढ़िया स्पीच देता था और बहुत ही अच्छा नेता था, और वो हर वक्त काम करता रहता था। तो ऐसे ही एक दिन गाँव में एक प्रॉब्लम होने पर देवन जाके उसका सॉल्व किया, क्योंकि धर्म लेके वहाँ पे कुछ झमेला चल रहा था। तो देवन उसको स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर दिया। तो वहीं पे नाइसम अली था, और वो जाके कलेश से मिला। कलेश से बात करके वो गया देवन से मिलने। वहाँ पे उसने स्टोरी बताया कि उसका पापा भाग गए, जो कि मुस्लिम था, और वो लोग अभी बहुत ही दुख में है। तो वो लोग अभी चाहते थे कि वो मुस्लिम से हिंदू धर्म में आ जाए, और देवन चाहता था वायरल होना, जिससे कि एक मुस्लिम लड़का भी उसका फैमिली के साथ धर्म चेंज करके हिंदू बनना चाहे, और वो भी देवन का इन्फ्लुएंस में। तो अभी देवन का पार्टी चल रहा था, और वहाँ पे नाइसम अली बीफ लेके आया था, जो कि मटन था, और देवन हिंदू था। तो लोगों को पता चलता कि वो मटन खाया है तो बहुत ही सेंसिटिव एक चर्चा होता था। और वही हुआ, किसी ने एक वीडियो करके इसको वायरल कर दिया, और वो वायरल जाते ही देवन का पूरा रेस्पेक्ट वो गिर गया, और देवन अभी किसी भी तरह से एमएलए का टिकट उसको नहीं मिल रहा। देवन का पिता ने भी उसको बेदखल कर दिया था संपत्ति से, और घर से निकाल दिया था। नाइसम अली ने बोला वो सब कुछ अपने सर ले लेगा, कि उसी ने जोर करके खिलाया है देवन को। फिर ये दोनों वापस चले गए, और देवन कुछ टाइम अकेले बिताना चाहता था। तो देवन जब अकेले जाने लगा, उसके पीछे पीछे एक बाइक से कोई आ रहा था उसी रात को। फिर उसने बहुत ड्रिंक कर लिया था, और क्योंकि वो एक सुनसान जगह था, तो किसी ने देवन के बैक सीट से उसके मुंह पकड़ के उसको खतरनाक पेस्टिसाइड पिला दिया था, और वही पेस्टिसाइड देवन के शराब के बोतल में भी मिक्स कर दिया था, पर उसके शकल या कुछ भी हम लोग को नहीं दिखाई दिया। फिर वो वहां से निकल गया था। अभी सुबह को लोगों को पता चला, वो लोग जब देखे कि देवन मर के गाड़ी के अंदर है, तो वो लोग पुलिस को बुलाए, और इसी तरह देवन मर गया। पुलिस अभी शॉर्ट था कि वो सारा खून बिबिन ही कर रहा था, अलग अलग नाम से। वो लोग खुद संजीव के पास पहुंच गए, और वहां से पता चला कि संजीव को जो भी कुछ डाउट था अपनी बीबी एनसी को लेकर, वो सब कुछ झूठ था, क्योंकि एनसी के किसी से भी एक्स्ट्रा मैरिटल कुछ भी अफेयर नहीं चल रहा था। वो सारी बातें बिबिन ने ही उसके सर पे घुसाया था, उसके माइंड को कंट्रोल कर रहा था, और इसीलिए संजीव को एनसी के खिलाफ उसने उकसाया। फिर एनसी को संजीव से मरवा भी दिया। और ठीक ऐसे ही बिबिन जाके रेणुका से दोस्ती बढ़ाई, और रेणुका को क्रिस्टल ड्रग ऑफर किया। तो रेणुका उस पर बहुत ही मजा करने लगी, वो क्रिस्टल ड्रग लेके। फिर
फिर उसने ऐसे ही रेणुका को धीरे धीरे करके क्रिस्टल ड्रग के इफेक्ट से एडिक्टेड बना दिया और रेणुका को बोला कि वो उसको वही ड्रग सप्लाई देगा मगर रेणुका किसी को भी ना बताए। और इसी शर्त पे वो रेणुका को क्रिस्टल ड्रग देता रहा, सप्लाई देता रहा और रेणुका उसको लेती रही। ठीक ऐसे ही रेणुका के बर्थडे के दिन पे उसको स्पेशल गिफ्ट देने के लिए यहाँ पे बिबिन वही सारा लैब के चीज़ों से केमिकल मिलवा के उस क्रिस्टल ड्रग को और भी ज़्यादा जहरीला कर दिया ताकि उसको लेते ही रेणुका मर जाए। और यही थी रेणुका की बर्थडे वाली गिफ्ट। तो रेणुका को मारने के लिए बिबिन का सारा इंतजाम अब रेडी था और बिबिन ने रेणुका को बताया था कि उसके लिए स्पेशल गिफ्ट उसके गाड़ी में रखा है। तो रेणुका जाके एक फ्री टाइम में गाड़ी में जाके क्रिस्टल ड्रग लेके जब वो बना के ले रही थी तो उसी टाइम उसी ड्रग जहरीले केमिकल मिलवाया गया था, उसके ओवरडोज के कारण से रेणुका मर गई थी। तो उसने रेणुका को मारा था क्योंकि रेणुका उसके असली माता पिता के साथ बहुत ही बुरी बर्ताव करता था और रेणुका एक शराबी और ड्रग अफेक्टेड लड़की थी। तो इसीलिए बिबिन को लगा वो समाज के लिए ठीक नहीं है तो उसको मार दिया। और उसने देवन को मारा था सुनीर को छोड़ के, क्योंकि सुनीर के लिए सुनीर की बात सुन के उसको बहुत ही बुरा लगा था और उसके साथ सिंपैथी आ गया था। तो इसीलिए सुनीर को उसने 3 लाख रुपए भी दिए और जाके देवन को उसने मार दिया। तो ऐसे ही बिबिन का आइडिया था कि वो देख देख के मारेगा कि कौन समाज के लिए ठीक है कौन नहीं है। अभी ऑफिसर्स को आके किसी ने सुने और खलील जिब्राल के नाम से एक वैसा ही लेटर दिया था। तो ऑफिसर अभी समझ गए कि बिबिन के पीछे वो लोग नहीं, बिबिन उन लोग के पीछे रहा। और ठीक वैसा ही एक लेटर मर्लिन को भी मिला था। तो मर्लिन के वहाँ पे घर के पास जो शॉप था उसके सीसीटीवी कैमरा से वो लोग ढूंढने लगे और सीसीटीवी कैमरा से पता चला कि कोई एक लड़का स्कूटर में आया था और ठीक वैसा ही लड़का आया था उनके ऑफिस पे भी वो कुरियर डिलीवर करने के लिए। तो अभी ये लड़का था कौन? ये बिबिन नहीं था, वो मर्लिन ने तय कर लिया था। फिर अभी ये लोग निकल गए थे सनाई के पापा के पास। तो सनाई के पापा ने बोला कि वो 9 साल पहले ही दीवार उसके ऊपर दब जाने से मर गया था। तो अभी बाकी था खलील जिब्राइल। तो खलील के पापा के पास वो लोग जाके उनको पता चला कि खलील एक बहुत ही बेहुदा लड़का था जो अपनी माँ को मारा था और बहुत ही बुरी तरह से अपने माता पिता के साथ व्यवहार करता था और वो पूरा का पूरा अल्कोहल लेता रहता था और शराबी था। एक दिन उसने जाके अपने माँ से कुछ जिद की तो उसकी माँ नहीं देने से उसके माँ को रॉड से वो मार दिया गया और इसी कारण से उसको जेल से छूटने के बाद खलील घर में आया था और बोला था कि माँ से प्रणाम करके मुझे सॉरी बोलना है। तो उसके पापा ने उसको घर में एंट्री करने दिया और उसने उसके माँ के फोटो से हार चुरा लिया। फिर वो जाके पता लगा कि वो कहीं पे काम करता है। तो ढूंढते ढूंढते पुलिस ऑफिसर एक लड़के के पास गया जो कि एक कैफे में काम करता था। वही लड़का उनको खलील के घर में पहुंचाया और वो लड़का खलील को भैया बोलता था। तो वहां जाने के बाद विनोद सर ने अशरफ को बोला कि तू उसको छोड़ के आ। फिर अशरफ निकल गया उस लड़के को छोड़ने और यहाँ पे अभी था आजी और विनोद दोनों। तो जब दरवाज़ा खुला तब पता चला कि वहाँ पे बिबिन है, जिब्राइल नहीं था। और जिब्राइल 2 साल पहले ही अपने बर्थडे के डेट पे मर गया था, यानी बिबिन ने उसको ऑलरेडी 2 साल पहले मार दिया था। और ये बिबिन का एक ट्रैप था पुलिस ऑफिसर्स को बुलाने के लिए। और बिबिन बोला कि आप लोग मुझे मार तो दोगे लेकिन जब आप मुझे मारोगे तब ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लोग फिट करके रख दिए हैं और मैं ही ठीक करूँगा कौन ठीक है कौन नहीं है समाज के लिए। जो नहीं है उसको मैं मार दूंगा। और ये बात सुन के आजी उसको मारने का आइडिया बंद कर दिया और उसको अरेस्ट करने का आइडिया लिया। मगर ऑफिसर विनोद ने सोचा कि ऐसा लड़का नहीं जीना चाहिए और उसने शूट करके बिबिन को मार दिया। बिबिन वहाँ पे मर गया। ऑफिसर आज ही सोचने लगा कि अभी बाकी लोगों को कैसे पकड़ा जाए जो कि बिबिन के मरने के बाद भी ये सिलसिला चालू रखेंगे। और अभी सारा के लिस्ट में तो 1000 लोग हैं, तो उनको सबको ढूंढ के कैसे चलेगा। और फिर अशरफ के पास पे एक पिक्चर आया जिसमें कि साफ दिखाया गया था कि वो स्कूटर वाला लड़का जिसने उनके ऑफिस में और मर्लिन को वो कुरियर डिलीवर की वो यही लड़का है। तो अशरफ उसको निकाल के वहाँ के मार देने के लिए रेडी हो गया और उसको मार भी दिया, क्योंकि वो लड़का जो कुरियर डिलीवर करता रहा वो बिबिन के साथ ही था। तो ये पूरा प्लानिंग बिबिन का था। और एंड में हम देखते हैं कि कोई और भी है जिसके पास पूरा डायरी है और बिबिन सब कुछ कॉपी करके किसी के पास छोड़ा था जो कि ये सिलसिला कंटिन्यू करता रहेगा। तो वो कौन है, शायद से इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।